हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि डाइट का क्या महत्व है और अपनी लाइफ में आप कुछ डाइट्स को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, कुछ खान पान को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं और कुछ बेसिक जो आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस अगर आप उनको करते हैं तो आप एक लंबे समय तक जो है वो आगे जा सकते हैं और अपनी जो एफिशिएंसी है उसको 20% तक बढ़ा सकते हैं। सवाल है कि मैं इस विषय पे बात क्यों कर रहा हूँ। स्टूडेंट जो होता है वो कई बार ऐसा कहता है, अरे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं और मेरे अंदर बड़ी लगन है और मैं इसको जो है वो पालूंगा। एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं यूपीएससी में या किसी भी अपने फील्ड में, तो आपकी जो बॉडी है ना, ये आपका सबसे बड़ा मीडियम है, सबसे बड़ा माध्यम है जहां आप इसको जो है जब तक इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको जो है वो हमेशा जो है आपको क्या करके रखना पड़ेगा, इसको जो है चुस्त दुरुस्त बनाकर रखना पड़ेगा। और आपका जो दिमाग है वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये जब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव कर पाएगा, जब ज्यादा से ज्यादा जो है ये उसको रिसाइट कर पाएगा, याद कर पाएगा, तभी जो है आप एग्जामिनेशन में इजीली जो है वो सफल हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए और अपने खान पान में थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप बहुत जबरदस्त जो है वो परिवर्तन ला सकते हो। क्योंकि याद रखना, चाहे आपके पास हायाबुसा हो और चाहे आपके पास जो है लूना हो, गाड़ी का फर्क नहीं है, फर्क है कि उसके अंदर तेल कितना है। हायाबुसा कितनी भी अच्छी हो, राइट, और अगर उसके अंदर तेल नहीं है तो आप चल नहीं पाओगे। और लूना के माध्यम से अगर उसमें फुल टंकी है तो आप दूर तक पिट पिट करते हुए भी पहुंच जाओगे। तो एग्जैक्टली में ऐसा ही होता है। जब हम आते हैं तैयारी करने, हमारा स्टूडेंट तो बड़ी एनर्जी के साथ आता है, बहुत उसके साथ सपने होते हैं। 2-3 महीने बाद वो जो है वो सपने जो है वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं। और मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट की काउंसलिंग की है उसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न मैंने देखा है, अगर वो क्लासेस में रेगुलर नहीं है, अटेंशन लेवल उनका अच्छा नहीं है, तो उनमें सबसे बड़ा उनका कारण आता है, वो होता है उनकी हेल्थ। ठीक है, उनकी हेल्थ, और वहीं से जो है वो पहला उनका जो है वो डाउनफॉल शुरू होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि थोड़ा सा चेंज करके आप कैसे अपने आप को ऑप्टिमम अपनी परफॉर्मेंस को आप मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम खान पान की बात करेंगे। तो शुरुआत अगर आप ब्रेकफास्ट से करें तो उसमें आप चाहे अंकुरित चने हो चाहे मूंग हो, इसको आप ले लीजिए और इसको अपने खान पान में लेकर आइए। राइट, मूंग के माध्यम से उसमें आप जो है वो थोड़ा सा अंकुरित मूंग हो, आप उसको भिगो लीजिए, उसको जो कपड़े में बांध लीजिए, अंकुरित हो जाए चने और मूंग को मिलाकर जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। केवल चने अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका वादी नेचर होता है और उसमें गैस्ट्रिक बननी शुरू हो जाती है, तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप उसको मूंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप टमाटर, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा जो है अगर मूली, गाजर ये डाल लेंगे तो आपके जो विटामिन की जो आपकी सप्लीमेंट्स है वो कवर होती चली जाएगी। सुबह के ब्रेकफास्ट में जब आप इसको लेते हैं तो इससे आपको एनर्जी जो है वो मेंटेन रहेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक ठाक रहेगा, आपका जो आपकी क्लासेस में परफॉर्मेंस है वो अच्छी बनी रहेगी। साथ ही साथ इसके साथ अगर आप गुड़ ले सकें, ठीक है, जो गुड़ होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये गैस को बनने से रोकेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगला जो सेगमेंट है, आप कोशिश करिए फाइबर फूड लेने की। फाइबर फूड जो है आपके गट को, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखेगा, ताकि, और दूसरा जो होता है ब्लड सप्लाई को भी, जो ब्लड को जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी रहती है। क्योंकि आपके दिमाग को जो है वो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ये ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसके साथ साथ आप टाइम से जो है वो लंच करिए। जब भी आप क्लासेस में बैठिए और पढ़ने बैठिए, आप अपने साथ पानी की बोतल लीजिए और हो सके तो उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो है वो चीनी जरूर डाल दें। ये आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज की सप्लाई है उसको मेंटेन रखेगा, जो सॉल्ट की सप्लाई उसको मेंटेन रखेगा। जब भी आप पढ़िए 15-15, 20-20 मिनट के बाद थोड़े थोड़े सिप पानी के लेते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो आपका फैट है वो जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर एनर्जी आपको जो देता रहेगा, आपके दिमाग को एनर्जी मिलती रहेगी और आप लंबे समय तक जो है पढ़ाई कर पाएंगे। पानी, चाहे आप क्लास में बैठे हो चाहे अपने घर में पढ़ाई कर रहे हो, पानी आप रेगुलर इंटरवल पर जरूर लेते रहेंगे। और इसमें अगर चीनी और नमक डाल लेते हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा आपकी बॉडी में ग्लूकोज सप्लाई को बनाए रखने में। इसके साथ साथ अपने खान पान में थोड़ा सा अखरोट लेकर आइए, ठीक है, थोड़ा सा अखरोट या 1-2 भीगे बादाम, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ एक सप्लीमेंट मैं आपको बहुत नेचुरल बताता हूं, अलसी, फ्लैक्स सीड्स। जो ये अलसी है, फ्लैक्स सीड्स, ये ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है उसका सबसे रिचेस्ट सोर्स है वेजिटेरियन के लिए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मछली खा सकते हैं या सीड ऑयल, कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल्स आती हैं वो ले सकते हैं। कोशिश करिएगा इसके साथ आप दूध ना लें, राइट। तो यहां पर जो है आप अगर अलसी लेते हैं 10-20 रुपए की मिल जाएगी 1 पाव। इसको हल्का सा भून लीजिए और इसको पीस लीजिए। रात में सोने से पहले आप जो है इसको 1 चम्मच पानी के साथ ले लीजिए।
और ऐसा क्या होगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फाइबर, इंसॉल्युबल फाइबर होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेगा। साथ ही साथ ये अच्छी नींद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आप साउंड स्लीप करेंगे, आपका दिमाग जो है रिलैक्स होगा। और ओमेगा 3 फैटी एसिड को ब्रेन फूड कहते हैं, ये हमारे दिमाग का भोजन है, ये हमारे दिमाग की एक्टिवनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 1 या 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, आपको बहुत एक्टिव रख सकता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको काफी हद तक बढ़ा सकता है। रात का खाना कोशिश करिए कि लेस ऑयली लीजिए, हल्का खाना लीजिए, ताकि आप जो है वो बहुत जिसे कहते हैं इरिटेशन जो वो नहीं होनी चाहिए आपको। साउंड स्लीप आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके साथ आप जा सकें। तो ये आपका जो है सेगमेंट रहा। लिक्विड जरूर लीजिए और डाइट्स को मेंटेन करके रखिए, इससे आपकी एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। आप अपने क्लासेस में जो आपका जो परफॉर्मेंस है उसको हमेशा आप बनाए रख पाएंगे। थोड़ी देर धूप में जरूर रहिए। कई स्टूडेंट्स में मिला कमरों में, अंधेरे कमरों में लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं, सूरज से उनका कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। मैं कई भी स्टूडेंट को देखा है, उनको ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, वो लंबे समय तक एक्सपोज नहीं होते, धूप के सामने नहीं निकल पाते, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है और धीरे धीरे उनका जो कैल्शियम जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है। सिम्टम्स क्या होंगे, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपकी पीठ में दर्द होगा, आपकी थाइज ऐसा लग रहा है फट रही है, थोड़ी देर बाद मन करेगा चलो यार थोड़ी देर बिस्तर पे लेट लेते हैं, अजीब सी थकान हो रही है, सुस्ती आ रही है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं आपके सामने, आपकी गर्दन में पेन हो रही है, आपकी पीठ में पेन हो रही है, आपकी थाइज ऐसा लग रहा है कोई चीर रहा है, दर्द हो रहा है और बार बार आपको थकान महसूस हो रही है, सोने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि विटामिन डी की आपके अंदर कमी है। आप इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन होगा, आपको विटामिन डी की टैबलेट्स लेनी पड़ सकती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, डॉक्टर आपको बेड रेस्ट बोल सकता है। उससे पहले आप कोशिश करिए कि 5 से 10 मिनट आप धूप में अपने आप को एक्सपोज कर सकें, थोड़ी देर धूप जरूर लीजिए, टहलने निकलिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कमी आपकी जो होगी वो आपके अटेंशन लेवल को, जो आपकी एकाग्रता है उसको काफी कम कर देगी। अब अगले सिस्टम पे पहुंचते हैं, एक्सरसाइज के बारे में। आप अगर लंबे समय तक यूपीएससी में टिकना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज जरूर करिए। आधा घंटा, जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं और बॉडी बिल्डिंग करें, बहुत सिंपल स्टेप बता रहा हूं। आप अपने जो है वो सिंपल वे में पार्क में निकल जाइए, पार्क में जाकर टहलिए, डीप ब्रीदिंग करिए। आपकी जो एक्सरसाइज का पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए अपने डायाफ्राम को एक्सपेंड करने का, क्योंकि जनरल हम अपने डायाफ्राम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूज ही नहीं करते। आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है और आपके जो आपका माइंड है, आपका जो दिमाग है, उसको ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई करना है आपको, ठीक है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना है। तो ऐसी कंडीशन में आप तेज तेज टहलिए पार्क में, योगासन कर सकें, प्राणायाम कर सकें, जैसे कि भस्त्रिका हो गया, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, जैसे जो है वो आपका कपाल भाती हो गया। अगर आप इस तरह के प्राणायाम कर सकें, पार्क में तेजी से टहल सकें, और खासतौर पे अगर योगासन कर रहे हैं तो पीठ की एक्सरसाइज जैसे भुजंगासन हो गया, नौकासन हो गया, हलासन हो गया, क्योंकि ये आपकी स्पाइन पर काम करते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी पर काम करते हैं। और आप जब बहुत देर तक बैठते हैं तो आपकी जो फेसिया मसल्स हैं, जो पीछे आपके सर के पीछे से लेकर आपके एड़ी तक जाता है, वो धीरे धीरे रिजिड होना शुरू हो जाता है। और जब ये बहुत रिजिड हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है, तो आपको पेन होना शुरू हो जाता है। जब आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखेंगे योगासन के माध्यम से, तो आप लंबे समय तक भी बैठने पर आपको पेन महसूस नहीं होगा, आप जो है वो चुस्त दुरुस्त रहेंगे। और जब आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे तो आप ज्यादा देर पढ़ाई कर पाएंगे, राइट। तो आप पार्क में टहलने जाइए, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आधा घंटा, चाहे सुबह चाहे शाम को, सुबह जाते हैं तो बहुत अच्छा, आधा घंटा या प्राणायाम या योग या दौड़ना, कुछ भी सिंपल एक्सरसाइजेस वो जरूर करें, आप जरूर करें, आपके लिए ये बहुत मस्त है। तो जो मैंने आपको फूड हैबिट्स बताई हैं, उन फूड हैबिट्स के साथ जाएं, प्रोटीन इनटेक करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, हर 20-20 मिनट पे आप पानी की जो है बॉटल रखें, सिप करते रहें, भले चाहे आपको प्यास लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो। सिर्फ प्यास लगने पर पानी नहीं पिया जाता, आपको अपनी एनर्जी सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए भी पानी बहुत आवश्यक है, राइट। तो इन मेथड्स को अगर आप करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, अपनी स्पाइन को फिट रखते हैं, तो आप लंबे समय तक, आपकी जो इंड्योरेंस है, जो आपकी लंबे समय तक पढ़ने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। और जब तक आप लंबे समय तक पढ़ने की क्षमता अटेन नहीं कर पाएंगे, जब आप 10 घंटे 12 घंटे जब तक आप पढ़ने की जो है कैपेसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे, तब तक इस एग्जाम में आपके लिए बहुत दिक्कतें हैं, राइट। तो इन दिक्कतों को अवॉइड करिए, अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखिए। एक क्लास में एक टॉपर भी बैठता है, एक क्लास में वो भी बैठता है जो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस स्टूडेंट में कन्वर्ट होगे जो क्लास में टॉप करना चाहता है, जो क्लास में बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग को हर समय एक्टिव रखना पड़ेगा, अपने दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और इन फूड हैबिट्स को चेंज करके, इन जो चीजें मैंने आपको बताई उनको ले आकर आप बहुत इजीली जो है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कभी मौका मिले तो एलोवेरा का जूस,
एलोवेरा का जूस जो है वो मॉर्निंग में आप जो है वो ले सकते हैं। इसको अगर आंवला जूस के साथ मिलाकर लेते हैं तो बहुत अच्छा। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुबह 1 गिलास गर्म पानी में जो है नींबू निचोड़कर, गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर आप जरूर इनटेक करें। ये आपके लिए जो आपका गट सिस्टम है उसको क्लीन करने का, क्लेंस करने का भी काम करेगा और विटामिन सी का जो स्तर है वो आपका बनाकर रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको फॉलो करिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको, इससे आपकी कोई हेल्प हो पा रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन वीडियोस को, ताकि ये जो पॉजिटिविटी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहां मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं वीडियोस बनाकर। ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताएं मुझे, और अगले किसी वीडियो में मैं आपकी किसी अन्य समस्या के समाधान के साथ जरूर हाजिर होऊंगा। अपने इस दोस्त को विदा दें। नमस्कार। थैंक यू।